सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th के अंतर्गत 2026 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 817 FN, इस क्वेश्चन पेपर में राइटिंग सेक्शन में आप लोगों से एक लेटर पूछा है, इसे मैं आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में आपको दिया है, सपोज मान लीजिए यू आर सुनील, आप सुनील हैं। मान लीजिए आप सुनील हैं। नाउ राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर। अब आप अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखिए, टेलिंग हिम, उन्हें बताते हुए, अबाउट योर पार्टिसिपेशन, अपने भाग लेने के बारे में, इन अ डिबेट ऑर्गेनाइज्ड, एक वाद विवाद प्रतियोगिता में, ऑफ योर कॉलेज, अपने विद्यालय के। सपोज यू आर सुनील, मान लीजिए आप सुनील हैं। नाउ राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर पार्टिसिपेशन इन अ डिबेट ऑर्गेनाइज्ड ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के वाद विवाद प्रतियोगिता में अपने भाग के बारे में अपने भाई को सूचित करते हुए एक पत्र लिखिए। तो आपको जो पत्र लिखना है अपने बड़े भैया को लिखना है, और सब्जेक्ट क्या है, पार्टिसिपेशन इन अ डिबेट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है भाई, यानी कि विषय भी आपको पता चला और किसे लिखना है ये भी आपको पता चला। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं इसका आंसर और सीख भी लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा रिसीवर एड्रेस। इसे रिसीव कौन करेगा, तो आपके बड़े भाई हैं तो उनके लिए कोई भी इमेजिनरी आप एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे लिखा है यहाँ AG कॉलोनी, आप चाहो कुछ भी लिख सकते हैं, गंगा विहार कॉलोनी। ठीक है भाई, और यहाँ नेम लिखा हुआ है गांधीनगर। ठीक है, AG कॉलोनी है कहाँ, गांधीनगर में, और ये गांधीनगर कहाँ पड़ता है, गाजियाबाद यूपी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिसीवर एड्रेस, यानी प्राप्त करने वाले का पता। फिर आपको एक लाइन का गैप देना है, और डेट इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं 12 मार्च, है ना, 20, 26, 27, जो भी आप लिखना चाहो। फिर आपको एक लाइन का गैप और देना है। फिर आप लिखेंगे किसे, जिसे लिख रहे हैं उसे संबोधित करते हुए, जैसे डियर ब्रदर, यानी कि प्रिय भाई या प्रिय भ्राताश्री, कॉमा लगाएंगे, और एक लाइन छोड़ने के बाद आप मेन बॉडी ऑफ लेटर लिखेंगे। ठीक है भाई, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ, टू टेल यू, आपको बताने के लिए, अबाउट माई पार्टिसिपेशन, यानी कि अपने भाग के बारे में, इन अ डिबेट ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि एक वाद विवाद प्रतियोगिता में, बाय माय कॉलेज, और इसे ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा किया गया है, मेरे कॉलेज के द्वारा। तो यानी कि मैं अपने विद्यालय के द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता जो आयोजित की गई है उसमें भाग लेने के बारे में आपको बताने के लिए इस पत्र को लिख रहा हूँ। द टॉपिक ऑफ द डिबेट, यानी कि यह जो डिबेट है, ये जो वाद विवाद प्रतियोगिता है, इसका जो बिंदु है, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मनोरंजक था या बहुत रुचिकर था, एंड रिलेटेड, और संबंधित था, टू करेंट इशूज, यानी कि वर्तमान मुद्दों से। जो हमारे विद्यालय के अंदर वाद विवाद प्रतियोगिता कराई गई है, इसका जो बिंदु था वो वर्तमान समय में या वर्तमान समय के जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित था और बहुत रुचिकर था। अब वर्तमान में आप देख लो, कॉकरोच पार्टी बन गई है ना, और आंदोलन भी हो गया इतना बड़ा धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर आपको वाद विवाद करना चाहिए, जो आपको ग्रुप डिस्कशन के तौर पे पढ़ने चाहिए, हैं भाई। मैनी स्टूडेंट्स, बहुत से विद्यार्थी, फ्रॉम डिफरेंट क्लासेज, अलग अलग कक्षाओं से, टुक पार्ट, हिस्सा लिए, इन इट, इस प्रदर्शनी के अंदर, और बहुत से विद्यार्थियों ने अलग अलग क्लासों से इसमें भाग लिया। आई वॉज अ लिटिल का मतलब है थोड़ा बहुत, नर्वस, घबराया हुआ था, एट फर्स्ट, सबसे पहले। आई वॉज अ लिटिल नर्वस एट फर्स्ट, मैं थोड़ा सा पहले घबराया हुआ था, बट सून, लेकिन जल्दी ही, आई गेन कॉन्फिडेंस, मैंने अपने कॉन्फिडेंस को प्राप्त कर लिया। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी कि मैं पहले तो थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन जल्द ही मैंने अपने कॉन्फिडेंस को जीत लिया या प्राप्त कर लिया। आई स्पोक क्लियरली, मैं स्पष्ट रूप से बोला, एंड शेयर माई आइडियाज, और मैंने अपने विचारों को साझा किया, इन अ सिंपल मैनर, बिल्कुल साधारण तरीके से। मैं स्पष्ट रूप से अपने स्पीच को दिया और मैंने बिल्कुल सिंपल मैनर के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया।
आप चाहो तो पहले इतना सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आप लिखेंगे माय टीचर्स, मेरे अध्यापकों ने एप्रिसिएटेड माय परफॉर्मेंस, मेरे प्रदर्शन को सराहा। एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। मेरे अध्यापकों ने मेरे कार्य को प्रोत्साहित किया या उन्हें सराहा। ठीक है भाई। एंड एनकरेज, और प्रोत्साहित किया, मी माने मुझे। माई टीचर एप्रिसिएटेड माई परफॉर्मेंस एंड एनकरेज मी, मेरे अध्यापकों ने मेरे प्रदर्शन की प्रशंसा की और मुझे प्रोत्साहित किया। आई आल्सो लिसन टू अदर पार्टिसिपेंट्स, मैंने अन्य जो भाग लेने वाले लोग थे उन्हें भी सुना। एंड लर्न मैनी न्यू पॉइंट्स, और मैंने बहुत से नए बिंदुओं को भी सीखा। दिस डिबेट हेल्प मी इम्प्रूव माई स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि इस बहस ने या इस वाद विवाद प्रतियोगिता ने मेरे बोलने का जो कौशल है उसे इम्प्रूव किया या उसे इम्प्रूव करने में मदद की। एंड इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस, और मेरा जो विश्वास था उसे भी बढ़ाया। यानी कि यह जो वाद विवाद प्रतियोगिता है इसने मेरे बोलने के कौशल को सुधारने में मदद की और मेरा जो विश्वास था उसे भी इंक्रीज किया। इट आल्सो टॉट मी, इसने मुझे सिखाया हाउ टू एक्सप्रेस माई थॉट्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स विदाउट फियर, इसने मुझे ये भी सिखाया कि बिना भय के अन्य लोगों के सामने मुझे अपने विचारों को कैसे व्यक्त करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लास्ट में आप लिखेंगे आई फेल्ट वेरी प्राउड, मैंने बहुत गर्व महसूस किया। टू रिप्रेजेंट माई क्लास, अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी क्लास का प्रतिनिधित्व करने के लिए। इन द डिबेट, यानी कि इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मैंने इस डिबेट में अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए गर्व महसूस किया। यहाँ ध्यान रखना, जब भी आपको वह फिलअप प्राउड को एडजेक्टिव की तरह दिया जाए और आपको प्रपोजिशन फिलअप करवाए तो आप ऑफ ध्यान रखना। प्राउड के साथ क्या लगाओगे? ऑफ। एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, इसका आंसर मुझे आप बताना। आई एम प्राउड, आई एम प्राउड। ठीक है भाई। खाली जगह माई स्टूडेंट्स, मुझे अपने छात्रों पर गर्व है। इसमें आप क्या प्रपोजिशन लगाएंगे ये आपको फिलअप में भरना है। क्या आप ऑफ लगाओगे, एंड लगाओगे या टू लगाओगे? ठीक है भाई। तो ये कमेंट में भेजना है आपको। तो आप इसके लिए आगे आंसर लिखेंगे इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव है। आई एन्जॉयड इट अ लॉट, मैंने इसे बहुत अच्छे से एंजॉय किया, आनंद लिया। एंड विश टू टेक पार्ट इन सच एक्टिविटीज अगेन इन द फ्यूचर, और भविष्य में होने वाली ऐसी एक्टिविटीज यानी क्रियाकलापों में पुनः भाग लेने की मैंने अपनी इच्छा भी व्यक्त की। ठीक है भाई। और आगे आप लिख देंगे योर्स लविंगली, यानी कि आपका प्रिय सुनील। यही तो दिया था, बस नाम ही चेंज करना होता है। तो आई होप ये लेटर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेटर के साथ, एप्लीकेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।